Hello everyone, am I audible? Yes, sir. मेरी वॉइस लैग तो नहीं कर रही, प्रॉपर आ रही है? ओके। अच्छा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं, हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एक बार जान लेते हैं, ठीक है? तो आप में से किसको क्या पता है? आरुष से स्टार्ट करते हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या पता है? सर कि वो नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती है। ओके। चिराग को क्या पता है? चिराग, वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही, एक बार रिपीट करो। अच्छा, तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले हमें क्या सीखना है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है? ओके, मानवी। सर जो अर्थ है वो एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है जिसके अंदर दो पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है वो एक्चुअली में मैग्नेट का साउथ सीकिंग पोल है, और जो हम्म। ज्योग्राफिक साउथ पोल है वो मैग्नेट का नॉर्थ सीकिंग पोल है। ओके। और युवना, आपको क्या पता है बच्चे? तो मैंने रेडियन दिया, तो किस बारे में कुछ पता है सर? मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि आपको पता है कुछ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में? यस, उसकी मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास हाईएस्ट होती है और साउथ के नॉर्थ, ओके, साउथ की नॉर्थ ट्रैवल करती है। ठीक है। तो युवना ध्यान से देखना। युवना, दिख रहा है यहाँ पे? आरुष यस जस्ट सर। वेट। यहाँ पे युवना, ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, और ये क्या लिखा हुआ है? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। यानी जो अर्थ का नॉर्थ है वो उसका मैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक क्या है? नॉर्थ पोल। ध्यान से देखना आप, ठीक है? जो मैग्न अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती से शायद नॉर्थ लिखा हुआ है, सॉरी। ये है, इसको रीड करो। साउथ मैग्नेटिक पोल। हाँ। और जो अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वो ही हमारा साउथ मैग्नेटिक पोल है। और जो अर्थ का साउथ पोल है, मतलब ज्योग्राफिकल साउथ पोल, वो क्या है? अर्थ का, सॉरी, अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ठीक है युवना, समझ आया? बाकी सब बच्चों को आया समझ? यस ओके, आरुष अब अपना क्वेश्चन बोलो आप। सर मेरे को एक और चीज कहनी थी, मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती एक दूसरे को। बिल्कुल सही। ठीक है। तो आपके स्कूल में किस किस के स्कूल में मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट हो गया या खत्म हो गया है? आरुष, आप स्टार्ट करो सबसे पहले। आपके स्कूल में खत्म हो गया? नो सर, अभी तो वो राइट हैंड थंब रूल पे है। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट तो हो गया। यस सर। चिराग, आपका कहाँ तक हो गया? अभी क्या कह रहे हो? खत्म हो गया। खत्म हो? युवना? सर, मेरा पूरा सिलेबस ही खत्म हो गया साइंस का। अच्छा 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 अच्छा। तो आपको कैसा लगा ये वाला चैप्टर स्कूल स्कूल में? सर, स्कूल में थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एक्चुअली इतनी स्पीड में करवा दिया मैम ने, ज़्यादा समझ ही नहीं आया। हाँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे कल लेनी थी इसकी क्लास, लेकिन कल बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो मैं कल ले ही नहीं पाया क्लास, नहीं तो मैं आज खत्म ही करा देता। ओके। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे अर्थ सबको दिख रही होगी। ओके। तो क्या याद रखना है, एक बार रिपीट करो। आरुष, क्या याद रखना है? जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है अर्थ का वो क्या है? मैग्नेटिक साउथ। गुड। ठीक है। तो आप सब ना अपने मोबाइल में कंपस कंपस निडल है सबके पास मोबाइल में आपके? यस सर। ठीक है, वो निकाल लो। अगर मोबाइल पे नहीं देख रहे हो, अगर अगर आप मोबाइल पे ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हो, या कोई और आसपास मोबाइल है, उसमें मैग्नेटिक कंपास की या कोई भी ऐप खोल लो।
डन एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो कंपस निडल ना, एक्चुअली जो मैं यहाँ पे जैसे जिस कलर से बना रहा हूँ, ब्लैक कलर से, ये एक कंपस निडल है, ठीक है। तो ये जो कंपस निडल है, ये हम यहाँ पे कहीं अर्थ पे खड़े हुए हैं सपोज, और हमारे हाथ में एक कंपस निडल है, तो वो हमें क्या बताएगी? एनीवन, वो हमें क्या बताती है ये कंपस निडल? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल? सर सर मैग्नेट मैग्नेटिक। नॉट। एक बार और सोचो, क्या बताएगी वो? कम ऑन ट्राई। ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अभी ध्यान से देखो, नीचे नीचे है ये, मैंने एरो कहाँ बना रखा है? जहां पे मैं ए लिख रहा हूँ ना, ए, उसको देखना आप यहाँ। मैग्नेटिक साउथ। गुड, यानी अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ बताती है कंपस निडल। एक कंपस निडल क्या बताती है अर्थ का? दोबारा से बोलो, अर्थ का। ज्योग्राफिकल नॉर्थ। गुड, ठीक है। अब इसके ऊपर भी एक एन और एस लिखा होता है, वो भी आपने नोटिस किया होगा, इधर ईस्ट लिखा होता है, इधर वेस्ट लिखा होता है। तो अभी उसको मत देखना, ठीक है। अब आप सबने ऐप 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 ओपन कर ली है एवरीवन? यस सर। यस। आरुष, आरुष का यस आ गया, मानवी का आ गया, युवना आपने ओपन करी हुई है? यस सर। ओके, अब ना आप उस मोबाइल को बिल्कुल फ्री छोड़ दो टेबल पे, और एक बार उसको एक रोटेशन दे देना, मोबाइल को घुमा के छोड़ देना, स्टेबल कर देना उसको, मतलब हैंड्स फ्री कर देना बिल्कुल। मोबाइल को फ्री कर दो अपने हैंड से। नाउ टेल मी व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? इज इट अलाइनिंग बाय इटसेल्फ और नॉट? सर अपने आप नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। अपने आप नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यस सर। चलो आरुष को आ गया समझ। वो क्या बता रहा है हमें अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ? नॉर्थ पोल। ध्यान से देखना, जो जो उसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिखा है उसको मत देखना, सिर्फ उसके एरो हेड को देखना, एरो हेड को, ये जो है ये वाला चीज, ठीक है। मानवी आपका हो गया या नहीं? यस सर। युवना, चिराग? तो हो गया। हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ना आप क्या करो, उस कंपास निडल को आपने नोटिस कर लिया, अब ना इसकी टेबल कहीं और रख दो इसको, कहीं और, कहीं पर भी, मतलब घर में कहीं पर भी रख सकते हो। तो बता सकते हो इससे मानवी हमें क्या पता चला? हम कहीं पर भी रख रहे हैं तब भी नॉर्थ ही बता रहा है वो, मतलब। यस, वो सेम डायरेक्शन में वही कर रहा है, ठीक है, अपने आप को लाइन। हाँ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं इनको, क्या बोलेंगे जो मैं बना रहा हूँ ब्लैक से? क्या बोला था मानवी मैंने? मैग्नेटिक। लाइंस ऑफ फोर्स। गुड, यानी ये जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ कौन सा, जो अर्थ के अंदर जो ये मैग्नेट है, जिसको मैं ब्लैक से डार्क कर रहा हूं, उसका जो नॉर्थ पोल है, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ, किसको चेस करने की कोशिश कर रहा है? अपने साउथ को, अपने साउथ को चेस करने की कोशिश कर रहा है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को समझना है तो वो आपके सामने है। किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को समझना है तो मतलब क्या, कि उसका अपना मैग्नेटिक नॉर्थ किसको चेस करने की कोशिश करता है? साउथ को, साउथ। ठीक है। अगर आप इस संडे को सब ऑफलाइन आ पाओगे, ठीक है, तो मैं आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, आप खुद ही बैठ के करना, ठीक है। कल तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं कर नहीं पाया, नहीं तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था क्लास कैंसिल करने का।
ठीक है, तो इस बार तो हम करेंगे ही करेंगे, और अगर उससे पहले भी कोई आ सकता है सैटरडे की मॉर्निंग को, तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंपास निडल दिखा रखी है। कौन इस पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन कर सकता है जो आपके सामने है अब? एनीवन? ओके आरुष, आपसे स्टार्ट करते हैं। फॉरगेट अबाउट दिस। सर कि वो कंपास की जो नीडल है वो जोग्राफिक नॉर्थ पोल और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है उसकी तरफ वो कर रही है ओके, शो। व्हाट डू यू थिंक कि कंपास निडल अगर मैं यहाँ रखता, तो यही कंपास निडल, तो क्या ये ऐसे टेढ़ी हो जाती? मतलब रेड ऊपर होता? यस सर। ओके गुड। यानी वो आपको कहाँ लेके जाना चाह रही है एक्चुअली? जोग्राफिक नॉर्थ सर, वो अट्रैक्ट हो रही होती है उसकी तरफ। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली क्या हो रहा है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है एक्चुअली में? मैग्नेटिक साउथ। गुड। कोई और भी बोलना चाहता है? यस मानवी। सर सेम वही कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर जो रेड लाइन है, रेड वाला है, वो नॉर्थ नॉर्थ पोल है, तो वो दोनों रिपेल कर रहे हैं और साउथ से वो अट्रैक्ट हो रहा है। गुड, ओके। नाउ युवनक, इसका नाम पढ़ना है साइंटिस्ट का, ये बहुत फेमस है। हैंस। Hans Christian Ørsted. अब Christian ना, Ørsted. हाँ ठीक है, और साथ साथ ना ये भी पढ़ना है आपको, जो यहाँ पे एक्सीडेंटल डिस्कवरी वर्ड लिखा हुआ आ रहा है। Accidentally discovered during a lecture demonstration on April 21, 1820, while setting up his apparatus, or Ted noticed that when he turned on the electric current by connecting the wire to both the ends of the battery, a compass held nearby detected the way from magnetic north, where it normally pointed. ओके, तो चैप्टर का नाम क्या है युवना? So, magnetic effects of electric current. ठीक है, तो वो ना डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट का कोई रिश्ता नहीं है। दोबारा से क्या बोला मैंने? वो क्या दिखा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट का कोई रिश्ता नहीं है, बट आप ये मान लो एक्सीडेंटल डिस्कवरी देखो कैसी है। वाइल ही वॉज शोइंग कि इलेक्ट्रिसिटी उसने पास करी, ठीक है, उसके पास पड़ी हुई कंपास निडल, जो कि रेड वाला पहले कंपास शो कर रही थी, उसने क्या क्या डिफ्लेक्शन शो करी, वो किसकी तरफ मुड़ गई? ये डॉटेड लाइन दिख रही है, डॉटेड लाइन ऐसे हो गई। सो वो एकदम शॉक हो गया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि कोई ऐसा बोल पूरे इतने सारे स्टूडेंट्स के सामने वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने स्विच ऑन किया और उस इस वायर के पास जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, उसके पास पड़ी हुई कंपास निडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट। तो जैसे एकदम से चौंक गया हो वो, ये क्या हो गया? अभी तो मैं बोल रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट रिलेटेड नहीं है, और सडनली ये देखा उसने। सो इट वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ठीक है, अब उसने क्या किया कि वो चेंज कर दिए, बैटरी की पोजीशन चेंज कर दी। मानवी, बैटरी की पोजीशन चेंज कर दी मतलब? सो पहले करंट वहाँ वैसे जा रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो उसने सेम क्या, वायर के अंदर। हाँ तो उसने क्या देखा, डायरेक्शन क्या हो गई? वो उसकी मैग्नेटिक, वो जो कंपास था, कंपास निडल, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? उसके रिवर्स हो गई, देखो रिवर्स। समझ आ रहा है जो मैं टिक कर रहा हूँ? चिराग समझ आ रहा है? ये टफ लग रहा है? आ रहा है सर। ओके, यस मानवी। सर जैसे इसके अंदर जो नॉर्थ है, इसके अंदर जो कैंपस नीडल के एक नॉर्थ दे रखा है एक साउथ, तो हाँ, सर वो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्टेड क्यों दिखा रखी है वायर के अंदर? वायर के अंदर किसकी तरफ? सर जैसे अच्छा कि अच्छा, हाँ, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ये वहां बहुत लिखा है इंटरेस्टिंग। नॉर्थ एंड हाँ हाँ, साउथ। ये अभी बहुत इंटरेस्टिंग है आगे।
यही सीखना है एक्चुअली। आप मान के चलो कि ये वाली स्लाइड सिर्फ इसके लिए थी जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, इसको छोड़ दो चाहे। ठीक सर है। यस यस आरुष बोलो। सर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सर उसमें मतलब कैसे वो सर अट्रैक्ट कैसे होता है वो? पता है क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। ठीक है। आप ये मान के चलो, जैसे ना आपने बैडमिंटन का नेट देखा है सबने? यस सर। आपने मान के चलो, आपने ना उसके ऊपर एक शटल कॉक थ्रो कर दी बड़ी तेजी से, तो पूरा नेट हिलता है या फिर उतना ही पार्ट जितना जिसके ऊपर शटल कॉक टच करी है? व्हाट डू यू थिंक? सर पूरा नेट। ओके। इसका मतलब शटल कॉक ने एक ऐसे पॉइंट को यू कैन से स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से पूरे नेट को पता चल गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स भी यही काम करते हैं। जहां पे ये वायर आपको दिख रही है ब्लैक कलर से, जो मैंने दिखा रखी है, ध्यान से देखना, जिसको मैं एनसर्कल भी कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना? मतलब यस सर। अर्थ की, यस सर। है ना? लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जिसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज ले आया वो। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आया तो उसके आसपास पड़ी हुई कंपास निडल भी ना वैसे ही अलाइन करने की कोशिश कर रही है अपने आप को। कितना समझ में आया जो मैंने बोला, या आ गया थोड़ा बहुत या नहीं? मतलब क्या किया उसने, जो वायर है उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसे मूव कर रहे हैं, तो वो एक ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं अपनी खुद की, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रही है। अब जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे पता चलती है? कंपास निडल से, जो अभी हमने। यस सर। लेकिन वो कंपास निडल को आसपास क्या फील हुआ कि कोई और भी मैग्नेट है। हैव अंडरस्टूड? कोई और भी मैग्नेट हो गई। मतलब एक तरह से आप ये मान लो, जैसे यहाँ पे मान लो एक मैग्नेट पड़ी हुई थी और ये एक आयरन का नेल है, तो क्या ये आयरन का नेल इससे चिपक जाएगा? यस सर। लेकिन कोई और मैग्नेट भी है। सो आपको क्या लग रहा है किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा? जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। यस सर। अब ये वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके बहुत पास है। जो इस वायर में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इस कंपास निडल के काफी पास है और अर्थ की काफी दूर है। थोड़ा समझ में आ रहा है या वर्ड, या नहीं ये चीज, या नहीं आ रहा? सर तो हर सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है? नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो। हर सब्सटेंस मतलब? सर मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सर मतलब हर नहीं नहीं कोई। नहीं, यही समझना है। एक तो कॉपर कॉपर की वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हो जाती है। और वैसे नेचुरल जो होती हैं वो ये वाले हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये नेचुरल है। ओके सर। मतलब हुआ क्या होगा, जितना मैं मतलब जिस लेवल पे मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि मान लो बिग बैंग हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये सब हो रहा होगा, तो आयरन मैग्नेट बनता बनता रह गया हो जैसे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आयरन यस सर। मैग्नेट बनता बनता रह गया, जैसे जुपिटर एक सन बनता बनता रह गया। मैंने हमारे सोलर सिस्टम में दो सन होते फिर, एक तो जुपिटर और एक सन, लेकिन जो जुपिटर है वो सन बनता बनता रह गया। ठीक है। वैसी कुछ हुआ हो शायद। तो आयरन कोबाल्ट और निकल के अंदर प्रॉपर्टीज मैग्नेट की हैं, लेकिन वो कंप्लीट मैग्नेट नहीं है, यानी वो उनको आपस में चिपकाओगे तो वो नहीं चिपकेंगी। मैग्नेट मैग्नेट आपस में चिपक जाती हैं, एक जैसी मिल गई, तो अपनी रेंज बढ़ा ली उन्होंने। लेकिन आयरन आयरन आपस में मैग्नेट की तरह से काम नहीं करते, लेकिन आयरन मैग्नेट के साथ चिपक जाता है। ठीक है। चलूँ सर आगे? हाँ बच्चे बोलो। सर जैसे कि उस क्वेश्चन का आंसर सर आपने पहले ये बताया था कि सर ये भी हो सकता है ना कि सर जो मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी का अदर नेम है, जब हाँ हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ हाँ, मूव कर रहे बहुत हैं तो वेरी वो। नाइस बच्चे, बिल्कुल सही है। ये आप ऐसे समझ सकते हो। इसको थोड़ा हायर उसमें कर लें, ग्राउंड ब्रेकर्स वाले में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज्यादा लेवल हो जाएगा फिर। यस सर। ठीक है। इसको कभी आओगे ना सैटरडे संडे में तो उसमें करवाता हूँ, जो आपका वो वाला मन कर रहा है जानने का, मतलब कि
एक्चुअली प्लस इकट्ठे हो जाते हैं और माइनस वाले एक जगह चले जाते हैं। यस सर, आपने कहा था पर फिर वो आरुष, फोर्स है। चिराग, बस मैंने इतना ही बताया कि आयरन, कोबाल्ट और निकल नेचुरल मैग्नेट्स हैं, और इलेक्ट्रिसिटी हम कहीं से भी बना ले तो वो वाली जो मैग्नेट है वो मैन मेड हो गई एक तरह से। ओके। ठीक है। और वैसे आरुष, जो अभी इसने बोला, मानवी ने, वो बिल्कुल सही बात है। क्या? कि इलेक्ट्रिसिटी इज द सेकंड नेम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज द सेकंड नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कैसे, उसको जानने के लिए पहले हम बेसिक लेवल खत्म कर लेते हैं। ठीक है। ओके सर। अच्छा हाँ, इस चैप्टर के लिए मैं आपको कभी भी रोकूंगा नहीं यूट्यूब की हाई लेवल वीडियोस देखने से। अगर किसी को देखनी है तो वो देखता रहे। ओके। नाउ चिराग, ये पढ़ना। Magnets do not push or pull, दे कैन। attract, repel. ठीक है। चलो खैर, ये तो खैर काफी इजी स्लाइड थी। नाउ अब आप सबके लिए क्वेश्चन है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। कर भी लिया आयुष? आरुष? नो सर, सर लास्ट स्लाइड में एक डाउट हाँ ही हाँ था। हाँ हाँ हाँ, लाओ बताओ। सर अगर मैग्नेट्स पुशर, सर एक फोर्स तो पुशर पुल ही होती है, तो सर अट्रैक्शन फोर्स भी होती है और रिपल्शन फोर्स भी होती है। बिल्कुल आपने सही सोचा है, यही बात समझनी है कि जो मैग्नेट्स है ना, जो मैग्नेट्स है एक्चुअली, हाँ, वो खुद धक्का नहीं मार रही किसी को। वो धक्का नहीं मार रही एक्चुअली। क्या है, ये तो इसको देख रहा है ना, ये तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका सेकंड मैग्नेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसको। लेकिन हाँ, अगर हमने साउथ पोल इसको बिल्कुल इसके सामने दे दिया, तो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ये। तो अब देखो, ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे पुश वर्ड लिखा हुआ है, ये कब यूज होता है? फोर्स में, यस सर। है ना? तो मैग्नेट फोर्स नहीं लगा रहा, मैग्नेट फोर्स नहीं लगा रहा, मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है। अब इस बात को आप और डिटेल में कैसे समझोगे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नेट्स डू नॉट पुश और पुल, यानी उनके अंदर कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि वो अपनी तरफ खींच लें उसको। सिर्फ ये नॉर्थ साउथ एक साथ सामने दिख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा फिर एक दोबारा मैग्नेट बन जाएगी। ये पूरी एक मैग्नेट, हैव यू अंडरस्टूड? ये पूरा एक मैग्नेट बन गई अब, ऐसे। यस सर। तो वो पूरी मैग्नेट एक एक मतलब वो मैग्नेट ही है पूरी एक, जितना भी सब जितनी भी मैग्नेट जोड़ लो वो एक ही मैग्नेट है। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है। और फोर्स हमेशा एक दूसरे की दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगती है ना। जैसे मान लो आप ड्रॉर खोल रहे हो, तो आप मैन हो, ड्रॉर नॉन लिविंग है। यस सर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ही चीज है, ये पूरी अब एक मैग्नेट बन गई जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, देखो। एक तरफ साउथ हो गया, एक तरफ नॉर्थ हो गया, ये ऑब्जेक्ट अलग है ही नहीं। थोड़ा समझ में आया या किसी और तरीके से एक्सप्लेन करूँ? सर आ गया। ओके, चलो। मतलब मास से रिलेशन नहीं है इनका। आया समझ? अब और बेटर आ गया होगा। यस सर आ गया। मास और एक्सेलरेशन से कोई वो नहीं है। ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन कौन बता रहा है? देखो करके, किसी का हो गया हो तो हैंड रेस कर देना। अच्छा, दो बच्चों ने कर भी लिया है। मानवी, आप क्या आंसर कह रहे हो? सर जो रॉड सी है वो है एक मैग्नेट। और आरुष, आपका आंसर? सर रॉड सी। और युवना और चिराग? Let's see. चिराग, आपको भी समझ में आया? सर ये मेरे को टेबल चाहिए। देखो, जो एंड वन है वो एंड टू से अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो एंड वन है वो एंड थ्री से भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर रॉड भी मैग्नेट होती तो एक नॉर्थ होता एक साउथ होता, यानी रॉड भी तो मैग्नेट है ही नहीं। अब रॉड ए, रॉड फोर से अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन रॉड
सी के फिफ्थ मतलब इस वाले एंड से रिपेल कर रहा है तो पक्का रॉड सी एक मैग्नेट है। अब रॉड ए भी क्या हो गई एक तरह की, रॉड ए भी क्या हो गई एक तरह की मैग्नेट। ठीक है, चलो। तो हम रॉड एक को स्केच कर रहे हैं बाकी दो मैग्नेट को। हाँ, लेकिन रॉड ए का ये नहीं बताया हुआ इसलिए इसको मैंने आंसर में नहीं लिया। ओके सर। सर लेकिन अगर हम ये पेपर में लिखते हैं तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। हाँ, ओके सर। ओके। नाउ चिराग ये रीड करना। Flow from south pole to north pole within a material and north pole to south pole in air. यानी नॉर्थ से साउथ तो एयर में हो गई, एयर में, और अंदर कैसे हो गई ये, South to north. साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो अगर आप एक मैग्नेट ले लो, बार मैग्नेट, और एक कंपास निडल यहां रख दो, तो वो कंपास निडल आपको ऑटोमेटिकली कहाँ लेके जाएगी, अपने एरोस चेंज कर करके साउथ South. पे। इससे क्या पता चला कि नॉर्थ किसको चेज कर रहा है, नॉर्थ किसको चेज कर रहा है, South. साउथ को। मतलब ये नेचुरल टेंडेंसी है एक मैग्नेट की। ठीक है, बस हमने ना नॉर्थ साउथ कन्वेंशनली नाम दे दिया ताकि हम मैग्नेट को समझ पाए। ठीक है, ओके। नाउ वन बाय वन सब एक बार रीड करेंगे ये। सबसे पहले आरुष से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना। Magnetic field is a quantity that has both direction and magnitude. ओके, समझ आया, वेक्टर क्वांटिटी है। Yes, sir. ओके, सेकंड चिराग। The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of field line. कहाँ पे ज्यादा क्लोज लग रही हैं, तो जहाँ से स्टार्ट होगी। पोल्स पे। हाँ, जहां से स्टार्ट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दूर दूर हो गई। ठीक है, ओके, थर्ड पढ़ना मानवी। Magnets attempt to form closed loops from pole to pole. मतलब नॉर्थ से निकलेंगे और नॉर्थ पे ही वापस आना है। ठीक है, आगे जाके कभी बता दूंगा कि नॉर्थ से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्यों नॉर्थ तक ही आती है, ये डिस्कस करेंगे हम कभी आगे जाके। अभी आज बहुत बेसिक लेवल है। युवना नेक्स्ट। They never cross one another. वेरी नाइस। युवना, अगर मैं यहाँ पे एक कंपास रखूंगा तो क्या Yes, पॉसिबल sir. है कि वो यहीं पर ही एंड हो जाए, यहाँ पे? नहीं सर, रास्ते जाएगी अगर उसको रास्ते लेकर मतलब ये जाएगी। ऐसे जाएगी ना जैसे मैं दिखा रहा हूँ मैग्नेट। यस सर। ठीक है, और अगर मैं एक और कंपास ले लूं, एक और कंपास यहाँ रख दूं, वो कैसे जाएगी? सर किधर? मतलब देखो, ये ब्लू वाली कंपास क्या इसके बीच में से जाके आ सकती है इधर? नहीं सर, वो अपनी फील्ड लाइन में जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी। गुड, दे नेवर क्रॉस वन अनदर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चार प्रॉपर्टीज बहुत है समझने के लिए, इनको मत देखना अभी। ओके, अच्छा चिराग, आपको इससे क्या समझ में आ रहा है जो मैंने यहाँ पे टिक करा हुआ है? कि जितना डिस्टेंस कम है उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है। ओके ओके ओके, नाउ हु विल एक्सप्लेन दिस स्लाइड? एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस स्लाइड? ओके युवना, यस। सर फर्स्ट वाले केस में तो दिखा रहे फ्लो जो उसका मैग्नेटिक का है, मैग्नेटिक करंट का वे
कि लाइक नॉर्थ टू साउथ का जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ का जा रहा है, बट लाइक साउथ 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 रिपेल कर रहे हैं। सेकंड वाले में ये दिखाई कि साउथ साउथ रिपेल कर रहे, फ्लूइड रिपेल कर रहे हैं। गुड। थर्ड वाले में सिंगल साइड का दिखा रहे, तो उसमें ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। फोर्थ वाले में रिपेल दिखा रहे हैं। ओके, एनीवन, किसी को इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम? ओके मानवी बोलो। सर ऐसे होगी जैसे कि नॉर्थ में वहां पे साउथ भी जाएगी और नीचे वाली साउथ पे भी। कहाँ, कौन से वाले में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट में सर। फर्स्ट में क्या हो रहा है? सर जैसे कि वहां पे वैसी वो वाली सर्कुलर लूप्स भी बनाएगी और जो नीचे वाली सर्कुलर लूप्स है वो वाली। यस यस, जहां उसे नॉर्थ, मतलब जहां उसे साउथ 2 बार दिख रहा है ना, वो दोनों को चेस करने की कोशिश करेगा। बस ये जल्दी कर लेगा और ये थोड़ा देर में करेगा, दैट्स इट। सर तो इस केस में ये कभी ऐसा तो नहीं कि क्रॉस कर जाएंगे इनकी फील्ड लाइंस? देखो, अगर आप कंपासिडल रखने की सोच रहे हो, वो वाला कह रहे हो, यस सर। हाँ, तो अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड में वो क्रॉस नहीं करेंगी। सर अगर दो जैसे यहाँ पे बहुत हाँ, सारी मैग्नेटिक मान लो फील्ड। एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, तो वो नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट, फिर कुछ नहीं होगा। ये मैं आगे कराऊंगा उसमें, सर्कुलर लूप में, उसमें आ जाएगा समझ में। आपने बिल्कुल सही सोचा। डायरेक्शन दो तभी हो सकती हैं कि अगर ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ जो है वो आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से वो क्रॉस नहीं करेंगी। बट डिफरेंट उसके हिसाब से क्रॉस कर हाँ कर जाएंगे। हाँ, मतलब वो कंपासिडल, यहाँ पे कंपासिडल ये वाली डायरेक्शन शो करेगा, यहाँ पे कंपासिडल ये वाली डायरेक्शन शो करेगा, अगर हम दो रख दें तो। ओके सर। चिराग, सर आप क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ। तो फर्स्ट केस में क्या वो स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाएगी किसी और दोनों साउथ हो जाएगा? क्या हो जाएगी फर्स्ट केस में? स्ट्रेंथ डिवाइड हो जाएगी क्या मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि वो दोनों केस से जा रहा है? डिवाइड मतलब जैसे कम हो जाएगी, ये कह रहे हो? क्योंकि एक नॉर्थ दोनों साउथ की तरफ जा रहे हैं इसलिए। नहीं 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 नहीं, वो मत सोचना बचे, बस ये फील्ड लाइंस है, बस ये वीक ओके। और स्ट्रांग होती हैं। कभी भी ये वो, मतलब कम ज्यादा नहीं होंगी, वीक या स्ट्रांग ओके। होंगी। ओके। हाँ आरुष, अब आप बोलो। सर नलीफाई मतलब वही सर जो एसिड बेस में होता है। हाँ 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 हाँ, न्यूट्रल हो जाएंगी, वो भी बताऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे आने वाला है वो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जो, अब पीछे मैंने ओएस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट था। अब ना आपको ना समझना है कुछ ध्यान से, ठीक है? तो उसके लिए मुझे एक वॉलेंटियर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आरुष से स्टार्ट करते हैं। आरुष, सिर्फ यहाँ मत देखना जहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ जो ये ब्राउन कलर की कॉपर वायर दिख रही है, या थोड़ा डार्क कर दूं? यस सर दिख रही। ठीक है, उसको मैं ना ब्लू से डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ यहाँ देखना है आपको। तो ये जो मैंने एनसर्कल करा है ना, जो एनसर्कल करा है, यस सर। इसको क्या लेना है? जियोग्राफिकल। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चे। ओके, और इनको बिल्कुल नहीं देखना। यस सर। ओके, यस। नाउ अब आप मुझे बताओ, करंट कहाँ से कहाँ आ रहा है? तो पॉजिटिव जोग्राफिकल टू बताना। नेगेटिव। हाँ, जोग्राफिकल बताना, जोग्राफिकल वे में। सर नॉर्थ टू साउथ। गुड, ऐसे आ रहा है करंट। यस सर। अब मुझे जोग्राफिकली बताओ कि डिफ्लेक्शन कंपासिडल की कहाँ हो रही है, जोग्राफिकली, जोग्राफिकली। ईस्ट टू वेस्ट। नहीं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वर्ड यस सर ईस्ट। आ रहा है समझ में सबको या नहीं, जो इसने बोला आरुष ने? और जिसको नहीं आ रहा वो हैंड रेस कर दो। मुझे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, मैं नहीं चाहता कि कोई कंफ्यूजन स्टार्टिंग से हो। तो अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके आरुष, आप ही बोलो। सर वो ईस्ट ही क्यों डिफ्लेक्ट किया? अच्छा, ये मैं बताऊंगा अभी, वो राइट हैंड थंब रूल जब सिखाऊंगा। ओके सर। ठीक है, चलो मानवी, आपकी बारी सेकंड वाले केस में। यस सर। हम्म। सर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ।
ओके, और डिफ्लेक्शन कैसी है, अपोजिट है अब? सर ये अपोजिट है वेस्ट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सब रीजॉइन कर लो। यस चिराग? सेकंड केस में नो रूल लग रहा है। हाँ बच्चे, स्नो रूल लग रहा है। ओके। सब रीजॉइन कर लो।